हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले सेशन में हम लोग 4 रूल के ऊपर डिस्कस किए थे। ये 4 रूल हमें हेल्प कर रहे थे इमेज ट्रेसिंग और इमेज फॉर्मेशन में। इसके लिए तो कनकेव मिरर के लिए आज के सेशन में हम लोग इसी टाइप के और 4 रूल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हमें हेल्प करेगा इमेज ट्रेसिंग और इमेज फॉर्मेशन में। लेकिन किस मिरर के लिए? तो कन्वेक्स मिरर के लिए। इस मिरर के लिए कन्वेक्स मिरर के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली वीडियो लाने में। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला रूल क्या है। तो पहला रूल है वो ये बोलता है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, क्या? जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। क्या हो? जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और जा करके कन्वेक्स मिरर से टकरा जाए। क्या हो जाए? जा करके कन्वेक्स मिरर से टकरा जाए। तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, क्या? टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमें ये अपीयर होगा कि वो कहाँ से आ रहा है? वो फोकस से आ रहा है। तो क्या अपीयर होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और जाकर के कन्वेक्स मिरर से टकराए, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अपीयर होगा कि वो कहाँ से आ रहा है? वो कन्वेक्स मिरर के फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कन्वेक्स मिरर के फोकस से आ रहा है। पहला नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम पहला नियम के एकदम उल्टा है। दूसरा नियम बोलता है कि जब जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी कि जब इंसिडेंट रे, क्या? जब इंसिडेंट रे जा रहा हो फोकस के तरफ। कहाँ के तरफ? फोकस के तरफ। यानी कि जब इंसिडेंट रे का फोकस फोकस के तरफ हो, यानी कि इंसिडेंट रे डायरेक्टेड हो फोकस के टुवार्ड्स और जाकर के मिरर से टकरा जाए, कन्वेक्स मिरर से टकरा जाए, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, या जो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगा। कौन सा रे? रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ठीक। यानी कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड हो फोकस के टुवार्ड्स और जाकर के कन्वेक्स मिरर से टकराए, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? पहला नियम के जस्ट उल्टा है दूसरा नियम। क्या है? कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस के टुवार्ड्स क्या हो? डायरेक्टेड हो, फोकस के फोकस के तरफ इंसिडेंट रे का फोकस हो, तो जो इंसिडेंट रे है वो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। अब आते हैं नेक्स्ट। जो सबसे सिंपल रूल है वो क्या है? कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, क्या? जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट रे डायरेक्टेड हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, यानी कि जब इंसिडेंट रे जा रहा हो किसके तरफ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ। कहाँ जा रहा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ। तो कन्वेक्स मिरर से वो टकराने के बाद क्या होगा? कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वो उसी पाथ पे क्या होगा? उसी पाथ पे उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। क्या मतलब? जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे नॉर्मली और वर्टिकली क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है।
तो ये थर्ड रूल क्या है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का फोकस किसके तरफ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जा रहा हो, तो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगा वो उसी पाथ पे, जिस पाथ से आया है उसी पाथ से वापस लौट जाएगा, उसी पाथ से बाउंस बैक कर जाएगा। ये था तीसरा नियम। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो लास्ट रूल भी है। वो क्या है? ठीक, आप इस रूल को पढ़ें या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ें, दोनों क्या है, लगभग लगभग सेम है। ये रूल क्या बोलता है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, क्या, जब इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे डायरेक्टली जाकर के पोल पे टकराता है, तो टकराने के बाद एक एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे पोल पे जाके टकराया है, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, यानी कि ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, 4 रूल हम लोग पढ़े, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है। क्या? जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अपीयर होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल फोकस से या फोकस से आ रहा है। नेक्स्ट क्या है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस के तरफ जा रहा हो, फोकस के तरफ डायरेक्टेड हो, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इसके तरफ डायरेक्टेड हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ है, यानी कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो, तो मिरर से टकराने के बाद, कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी पाथ पे, जो उस पाथ से इंसिडेंट रे आया है उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, वापस बाउंस बैक कर जाएगा, उसी पाथ से वापस चला जाएगा। फिर जो लास्ट रूल है वो क्या था कि जब इंसिडेंट रे मान लिए किसी एंगल से टकराता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। टकराने के बाद उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, सेम है। कहने का मतलब ये किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इसी 4 रूल को यूज करके और इसी 4 रूल के हेल्प से इमेज को ट्रेस करेंगे कन्वेक्स मिरर में। क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर में इमेज को ट्रेस करेंगे। ठीक, तो पहला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे है उसका पोजीशन, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट क्या है, कितना उसका साइज है, बहुत दूर से आ रहा है। जब दूर से आ रहा है, जो लाइट होगा वो कहाँ से कैसे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं क्या होगा, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हमें पता है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है अपीयर होगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फोकस के आ रहा है। अब देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या किसी पॉइंट पे मिल सकता है? क्या 0% भी प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिरर के सामने मिल जाए? नहीं मिलेगा। अब हाँ, क्या हो सकता है, मिरर के पीछे मिलेगा। तो जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पीछे मिलेगा, उसी पॉइंट पे क्या बनेगा हमारा, उसी पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक, यानी कि जब कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो जो इमेज बनेगा वो कन्वेक्स मिरर के पीछे बनेगा।
इमेज का जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, और इमेज का जो पोजीशन होगा एट फोकस होगा। यानी कि 3 पॉइंट यहाँ भी लिखेंगे। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज सबसे पहले, ठीक, ये इमेज है जो मिरर के पीछे बन रहा है, और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल। यानी कि इमेज कैसा है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इमेज का साइज यहाँ पे क्या है? पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये कैसा है, इरेक्ट है, क्या है, जो भी हो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख लिख देंगे, क्योंकि बुक में लिखा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? एट फोकस, एट फोकस, एट एफ। फिर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड। क्या है? डिमिनिश्ड। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं पॉइंट साइज। क्या है? पॉइंट साइज। कोई दिक्कत है? यानी कि जब कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वहां पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगा। ठीक, पोजीशन क्या होगा? फोकस पे होगा, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा? छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है मिरर के जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के आसपास है, कहीं भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि एक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है। क्या होता है? मिरर के पीछे होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और फोकस पे तो कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो कहीं भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। सारे पोजीशन के लिए अब ये कंडीशन लागू होगा, ये रूल लागू होगा। यही दो हमें फॉर्मेशन इमेज का पढ़ना है कन्वेक्स मिरर के लिए। पहला इन्फिनिटी और दूसरा कहीं भी। इमेज के मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इमेज क्या होगा? सेम बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि पॉइंट सी पे है। क्या है? पॉइंट सी पे है। यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होता है? मिरर से टकराता है। टकराने के बाद हमें ये अपीयर होता है, ये जो लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। अब हमारे पास जो 4 रूल है, उसमें से किसी एक रूल को यूज करेंगे और इमेज को फाउंड करने का प्रयास करेंगे, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो रूल लिया गया है वो 3rd नंबर रूल है, कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड। इसके साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्टेड है। और हमें पता है कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड डायरेक्टेड है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। अब जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रहा है, वहीं पे हमारा क्या बनेगा? उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। तो आप ये जो ब्लू कलर का डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? इमेज है। और ये इमेज मिरर के पीछे है। ये इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? छोटा है। ठीक, और ऐसा ही इमेज मिरर के सामने अब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो, यहाँ पे हो, इस पोजीशन 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 पे हो, वो इमेज का साइज वही रहेगा। हो सकता है इमेज का पोजीशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन पोजीशन भी क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। कुछ बदलने वाला नहीं है। इसका नेचर लिख सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज जो पहला में था वही होगा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। वर्चुअल प्लस इरेक्ट। टाइप पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिटवीन बिटवीन पोल
P मीन्स पोल एंड F मीन्स फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन एन, या आप इसको डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। यही है कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। ठीक इसीलिए जो कनकेव मिरर है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कनकेव मिरर में हर टाइप के इमेज हमें क्या होता है, मिल जाता है। जैसे कि आप हम लोग पढ़े हैं, जो कनकेव मिरर है उसमें बताइए नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या क्या होता है। सबसे पहले इमेज तो रियल भी होता है, रियल इमेज भी मिलता है, और कनकेव मिरर में हमें वर्चुअल इमेज भी मिलता है, वर्चुअल इमेज भी मिलता है। ठीक, दूसरा, ठीक, इन्वर्टेड इमेज भी मिलता है, इन्वर्टेड इमेज भी मिलता है, और इरेक्ट इमेज भी मिलता है। ठीक, वर्चुअल और रियल भी मिलता है, और इन्वर्टेड और इरेक्ट मिलता है। ये कब मिलेगा, इस टाइप के इमेज हमें कब मिलेगा कनकेव मिरर में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज करेंगे तो कभी हमें रियल इमेज मिलेगा, तो कभी वर्चुअल मिलेगा, कभी इन्वर्टेड मिलेगा, तो कभी इरेक्ट मिलेगा। लेकिन हमें ये इतना टाइप का इमेज मिल सकता है। अगर हमें इमेज का पोजीशन को चेंज करना है तो देखिए कि कनकेव मिरर में कहाँ कहाँ पे इमेज मिलता है। पोजीशन आप देख लीजिए इमेज का, तो इमेज का पोजीशन व्यू एट इन्फिनिटी होता है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे मिलता है, इन्फिनिटी पे मिलता है। दूसरा बियॉन्ड सी मिलता है, बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। एट सी मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। बिटवीन सी एंड एफ मिलता है, और बिहाइंड बिहाइंड मिरर मिलता है। ठीक, कनकेव मिरर में इमेज का पोजीशन इतना हो सकता है। यहाँ कहाँ पे, इन्फिनिटी पे मिल सकता है, सी से इधर मिल सकता है, बियॉन्ड मिल सकता है, सी पर मिल सकता है, बिटवीन सी और एफ पे मिल सकता है, एट एफ पे मिल सकता है, एट एफ पे मिल सकता है, और मिरर के पीछे भी मिलता है। ठीक, इतना पोजीशन भी मिल सकता है। और साइज देख लेते हैं कितना टाइप का हमें साइज मिल सकता है कनकेव मिरर में। ठीक, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इतना हमें इमेज का रूप मिल सकता है, इमेज का फॉर्म मिल सकता है। हर टाइप का इमेज का नेचर बदल सकते हैं कनकेव मिरर में, इमेज का पोजीशन बदल सकते हैं कनकेव मिरर में, इमेज का साइज बदल सकते हैं कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर क्या है, वेरिएशन देता है, हमें चॉइस देता है अलग अलग टाइप के इमेज को प्राप्त करने। लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमें इमेज के प्राप्त करने का चॉइस नहीं है। हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा ही बनेगा। हमेशा जो इमेज होगा वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। ठीक, इमेज यानी कि मिरर के पीछे ही बनेगा। ठीक, और जो मिरर का पोजीशन होगा, सॉरी, और जो इमेज का पोजीशन होगा वो दो ही पोजीशन पे मिल सकता है। एक एफ पे मिल सकता है, और दूसरा बिटवीन एफ एंड पी पे मिल सकता है, बिटवीन पोल एंड फोकस पे मिल सकता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा इमेज का चॉइस नहीं है, लेकिन कनकेव मिरर में कोई दिक्कत। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नया टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, और मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। इतना सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मजे से रहिए, हंसते खेलते रहिए।